हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में 19 सितंबर से क्या बदलाव आने वाला है। ये जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है और खासकर तुला वालों के लिए, क्योंकि प्रिय दर्शकों हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि हमारे पास धन हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हमारी मैरिज लाइफ अच्छी हो, यदि लव लाइफ में है तो हमारी लव लाइफ अच्छी हो, हमारे हर एक रिलेशन बहुत अच्छे हों, हमारे जीवन में वो सब चीज़ें हों जो हम दुनिया में लोगों के पास देख पा रहे हैं। परंतु कई बार लोगों को सफलताएं मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती। हमारे पास धन है तो पता चला कि मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। परंतु एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन में ये जो हम चमक धमक दुनिया में देखते हैं ना, वो सब कुछ हमें प्राप्त हो सकती है। प्रिय दर्शकों, वो ग्रह है शुक्र, जो कि आपके राशि के अधिपति हैं। यदि आपकी तुला लग्न है तो आपके लग्न के अधिपति हैं। तो शुक्र का ये जो परिवर्तन होने जा रहा है ये बहुत विशेष परिवर्तन है, क्योंकि 19 सितंबर को परिवर्तन होने वाला है। ये परिवर्तन तुला राशि में होने जा रहा है। 19 सितंबर को तुला राशि में जब यहाँ पर शुक्र प्रवेश करेंगे तो शुक्र के ऊपर चंद्रमा को छोड़ के कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, और चंद्रमा का जो एक समय काल होता है 2.25 दिन के लिए होता है, तो 2.25 दिन के लिए रहेंगे, उससे कोई समस्या नहीं है, अच्छा ही है। तो देखा जाए तो ये जो शुक्र का गोचर है तो कई तरह के लाभ देने वाला है आपको। आइए समझते हैं कि शुक्र आपको क्या फल देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आप अपने जीवन में अब हो सकता है कि आपकी अब क्या उम्र है या आप क्या काम करते हैं, वो एक अलग बात है। परंतु जब जीवन में कोई बदलाव होता है तो वो किसी भी रूप में हो सकता है। अब इसे गहराई से समझने की ये आवश्यकता होती है कि जैसे आपने सुना कि कोई ग्रह का परिवर्तन हुआ तो वो ग्रह उससे संबंधित चीजों में ज्यादा प्रभाव दिखाता है। अब जैसे देखा जाए, हम शुक्र की बात करें तो शुक्र किन चीजों के अधिपति हैं? शुक्र जैसे प्रेम के अधिपति हैं, शुक्र चमक धमक के अधिपति हैं, लग्जरी के अधिपति हैं। शुक्र, आप यदि मैरिज लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्र को समझना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में शुक्र का ही प्रभाव होता है। हर व्यक्ति आज के समय में, या हमेशा ही आज के समय में, क्यों हमेशा ही व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, आकर्षक दिखना चाहता है ना। आज के समय में ब्यूटी इंडस्ट्री में कितना लोग पैसा खर्च करते हैं, क्यों? वो सुंदर दिखे। और सोशल मीडिया हर व्यक्ति जानता है, और सोशल मीडिया में लोगों की आप फोटो देखेंगे ना तो ज्यादातर फोटो फिल्टर लगी हुई देगी, ओरिजिनल फोटो लोग नहीं। और भी सुंदर दिखना भाई है चाहे नहीं है, दिखना है बस। तो इतनी होड़ लगी सुंदर दिखने की। तो इसके अधिपति कौन है? शुक्र। जिसका शुक्र बहुत बेहतर स्थिति में हो वो व्यक्ति आकर्षक होगा, उसके शरीर में चमक होगी। तो शुक्र का प्रभाव हर व्यक्ति चाहता है। तो आइए समझते हैं कि शुक्र क्या आपको फल देने वाले। प्रिय दर्शकों, शुक्र का यह गोचर काल बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का जो गोचर है आपके लग्न में ही होने जा रहा है, और इससे बड़ा ही दिव्य योग बनता है। कौन सा योग बनता है? वो योग जो अभी मैंने बताया कि शुक्र सब चीजों के अधिपति हैं, वो सब चीजें प्राप्त होती हैं, जिसे मालव्य नामक पंच महापुरुष योगों में से एक योग माना जाता है। यानी कि मालव्य नामक ये योग है और ये पंच महापुरुष योगों में से एक कहलाता है, यानी कि बड़े राजयोगों में से एक राजयोग है। प्रिय दर्शकों, ये समय वो है कि जिस समय आप बड़े बड़े निर्णय लेंगे, और खासकर यदि आप व्यापारी हैं और यदि आप शुक्र से संबंधित व्यापार करते हो तब तो फिर सोने में सुहागा की बात कहला जाएगी। तो आपके व्यापार में बड़ी तेजी आने वाली है, व्यापार में बड़े बदलाव आने वाले हैं। और साथ में चाहे आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो, चाहे आप अकेले में कर रहे हो, जो भी हो, आपको व्यापार में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। साथ में यदि कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी बड़ा अच्छा समय है। और रही बात कि
अब एक और भी प्रश्न उठता है कि भाई कुछ लोगों के व्यापार तो जैसे अभी लॉकडाउन के लिए अभी समय हो गया 2020 में जो लगा था, तो ये लॉकडाउन में बहुत लोगों के व्यापार बंद हुए। पर यदि आप चाहते हैं कि नहीं, आप अपने व्यापार को पुनः खड़ा करना चाहते हैं, तो ये सही समय है। परंतु वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। खाली हमको एक कोई बात सुन के निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा आपके इस समय मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। और एक चीज और भी बता दूं कि 19 सितंबर से लेके और 12 अक्टूबर इतने समय के लिए ही शुक्र, क्योंकि शुक्र का परिवर्तन 20 से 25 दिन में होता रहता है, आप जानते हैं, इसलिए समय बहुत कम है, तो आपको इस समय का ध्यान रखना है। तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। साथ में आप ऐसा निर्णय इस समय ले पाएंगे जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी हम कुछ प्राप्त करते हैं, तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता हमारी सोच का ही नतीजा हुआ करता है। साथ में आप देखेंगे कि विपरीत का सहयोग आपको मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, मैरिज लाइफ में किसी भी तरह की समस्याएं चल रही थी, बात ब्याह चल रहा था, लड़ाई झगड़े जो भी चल रहे थे, यहाँ तक कि यदि ये स्थिति हो गई थी कि आप अलग रहने लग गए हैं, है ना, अलगाव हो चुका है आपका, और स्थिति ये होने लगी है कि भाई अब डिवोर्स की स्थिति आ गई है, ऐसी भी स्थिति है यदि आप चाहते हैं तो आपके जीवन में, आपकी मैरिज लाइफ में पुनः सुधार हो सकता है। तो यदि ऐसी कोई स्थिति है तो इस समय आप जल्द से जल्द अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए और क्या कैसे आगे करना चाहिए वो निश्चित करके और आगे आप बढ़िए। परंतु बिना कुंडली का कोई भी कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। चाहे मैंने व्यापार की बात की या कोई भी वीडियो आप देखते हैं या कभी भी, क्योंकि देखिए 50% आपकी जन्म कुंडली और 50% एक गोचर जो आप अभी सुन रहे हैं। तो जब तक दोनों को नहीं समझेंगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब समझिए कि 2 व्हीलर वाहन है ना, तो उसका एक पहिया यदि खराब हो और दूसरा बहुत अच्छा हो, बिल्कुल न्यू हो, तो क्या हो पाएगा काम? नहीं। तो दोनों को समझना जरूरी है। पता चले कि आपने सुना कि अरे बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है, आपने बिजनेस का नया स्टार्टअप शुरू कर दिया, या आपका व्यापार जैसे मैंने कहा कि अभी बंद हो गया, तो यदि आप चालू करना चाहते तो शुरू कर सकते हैं इस समय। तो आपने शुरू कर दिया, पता चला कि आपकी जन्म कुंडली की स्थिति उतनी सपोर्टिव नहीं थी, तो चीज़ लटक गई। फिर आपको लगेगा अरे मैंने तो सुना तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग वीडियो पूरा देखते हैं उनको ये पता होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना पर्सनल जन्म कुंडली के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप अपने जीवन में यदि समझिए, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आप व्यापारी हो या आप नौकरी करते हो या ऐसा कोई भी काम करते हैं, ठीक है, पर ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई अचानक धन की प्राप्ति हो जाए, है ना। वैसे तो हर व्यक्ति चाहता है कि जितना धन आ जाए उतना बढ़िया, पर कुछ लोग एक रास्ता चुनते हैं कि भाई इनको व्यापार करना है या नौकरी चाकरी करना है या हमारा प्रोफेशन है उसके हिसाब से करना है। पर कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि अचानक धन की प्राप्ति हो जाए। अचानक धन प्राप्ति के बहुत सारे आज के समय में रास्ते हैं। अब जैसे बहुत लोग तो शेयर मार्केट में, है ना, इंट्राडे वगैरह करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। बहुत लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में अपना जो भी जिसको नॉलेज है, जहाँ से भी उनको लगता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, तो वो अपना हाथ आजमाते हैं। परंतु इन सब चीज़ों में ये बहुत मैटर करता है कि आपको एक समय का सपोर्ट मिले। हर काम में समय का सपोर्ट होता है, पर इन कामों में तो पूरी तरह से। इस समय अचानक धन प्राप्ति की स्थिति बन सकती है, परंतु वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। और जो मैंने इससे पहले अभी बात कही कि पर्सनल बिना जन्म कुंडली को कुछ भी नहीं करना है। और इस समय उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं। उनके लिए कोई जीवन में आप चाह रहे थे कि मैं ये काम कर लूँ, पर ये समझ में नहीं आ रहा कैसे किया जाए, क्या किया जाए, मतलब जीवन में यदि शंका थी किसी भी विषय को लेके, तो वो शंका अब दूर होने वाली है।
वो आपका जो टारगेट था वो पूरा होने वाला है। यानी कि आप शायद और भी मैं विस्तार में इसको थोड़ा सा और बता दूं जिससे लोगों के मन में शंका न रहे। यानी कि समझिए कि मैं हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे व्यापार करना है किस चीज़ का, हीरे का, पर कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इसमें समझ में नहीं आ रहा। तो ये समय होगा कि मुझे आइडिया आ जाएगा या कहीं ना कहीं से मुझे जानकारी मिल जाएगी कि हाँ ये कैसे करना है। करना न करना एक अलग बात है। यानी कि आपके दिमाग में जो चल रही थी बातें, किसी विषय में जिज्ञासा थी आपकी, वो क्लियर होने वाली है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जीवन में इसी बात में लगे रह जाते हैं और उनका काफ़ी समय इसमें निकल जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस शंका में बड़ा समय व्यर्थ जाता है। और बहुत सारे लोग, अब जैसे मेरे पास जब कुंडली आती है विश्लेषण के लिए, तो कई बार लोग इस बात को भी लेकर कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये कर लूँ कि वो कर लूँ कि वो कर लूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि दिमाग में क्लियर हो कि हाँ क्या करना है। इसके अलावा आप अपने जीवन में इस समय आरोग्यता को प्राप्त कर पाएंगे, आप अपने जीवन में लोगों का सहयोग भी प्राप्त कर पाएंगे। और कहा जाए कि आप अपने जीवन में ये जो सांसारिक सुख है, लग्जरी है, उसका जो आप अपने जीवन में चाहते थे कि मेरे पास लग्जरी हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, है ना, है भी सब चीज़ें, पर उसका सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इसका सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। परंतु एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, वास्तविकता में आज के समय में लोग इसको सुख मानते हैं, परंतु ये कई बार दुख का कारण हुआ करता है। क्योंकि ये जो योग बनने जा रहा है, ये योग में एक ये बहुत बड़ी कमी भी है। व्यक्ति इस योग के प्रभाव से या ऐसी ग्रह स्थिति के प्रभाव से व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को भूल जाता है, विपरीत के प्रति आकर्षित हो जाता है। और जब आप, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पराई स्त्री विष के समान होती है, परंतु आज के समय में लोगों की सोच बड़ी अजीब होती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि ब्रह्मचर्य का जितना हो सके तो पालन करिए, और जो शास्त्रों में कहा है उस बातों का पूरी तरह से पालन करिए कि पराई स्त्री विष के समान है। और भाई जिसको विष पीना हो तो उसकी बात ही नहीं। कहते हैं ना कि पराई स्त्री को उस तरह त्यागना चाहिए जैसे समझिए एक सर्प है, ठीक है, और सर्प आपने देख लिया तो क्या करेंगे, क्या उसके पास जाएंगे, भागेंगे, अपनी जान बचाएंगे। तो उसी तरह पराई स्त्री को त्यागना चाहिए। इसलिए इस बात का मेरी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका मन इस समय भटक सकता है। तो देखा जाए तो शुक्र का परिवर्तन काफी ज्यादा आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में कोई विशेष आवश्यकता तो उपाय की नहीं है, परंतु एक बात और भी सावधानी के रूप में कि आप निर्णय लेते समय किसी के मति से नहीं, खुद की मति से, क्योंकि आपकी जो सोच है इस समय बड़ी क्लियर होगी, है ना। उपाय के रूप में देखा जाए तो यदि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें तो बहुत बढ़िया है। माँ लक्ष्मी की आराधना से आपके जीवन में कल्याण होने वाला है। और लास्ट में पुनः मैं बता दूं, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।